लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन अब मालवीय भाजपा छोड़कर पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा को इस बात के संकेत तभी दे दिए थे जब मालवीय ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। डोटासरा ने उस समय कहा था कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पार्टी ने कई बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया और CWC मेंबर बनाया, फिर भी उन्होंने पार्टी से गद्दारी की तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव में महेंद्रजीत सिंह मालवीय बागीदौरा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। सीनियर विधायक होने के नाते वो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए, लेकिन कांग्रेस ने टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। इससे नाराज होकर मालवीय ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जैसे ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो स्वतः ही उनकी विधायकी भी चली गई। हालांकि भाजपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव में डूंगरपुर बांसवाड़ा से अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रौत से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, बागीदौरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी भाजपा को करारी हार मिली, जबकि भारत आदिवासी पार्टी को जीत मिली और यहीं से महेंद्रजीत सिंह मालवीय की नींव हिल गई। जनता ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को हराकर संदेश दे दिया कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने का फैसला गलत था। मालवीय को भी इस बात का एहसास हो गया था, लेकिन वो उम्मीद कर रहे थे कि भाजपा उन्हें संगठन में या सरकार में कोई जिम्मेदारी देगी, लेकिन 1.5 साल बीतने के बाद भी उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिली। इससे मालवीय खुद को अपेक्षित महसूस करने लगे और फाइनली उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। भाजपा से इस्तीफा देने के बाद महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की थी और कांग्रेस में वापस आने के लिए उनसे निवेदन किया था। इस दौरान मालवीय ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि भाजपा में उनका दम घुट रहा है और उनके सभी समर्थक चाहते हैं कि वो पुनः कांग्रेस पार्टी में शामिल हों। हालांकि जैसे ही ये खबर सामने आई तो मालवीय के कई ठिकानों पर ACB की टीम ने छापा मारा। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा ACB के जरिए मालवीय पर दबाव बनाना चाहती है ताकि वो भाजपा न छोड़े। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अनुशासन कमेटी ने बैठक की और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मालवीय को पार्टी में पुनः शामिल कराने का प्रस्ताव दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। खड़गे ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और शुक्रवार देर रात महेंद्रजीत सिंह मालवीय का कांग्रेस में वापसी का आदेश भी जारी हो गया। लोकसभा चुनाव से पहले जब मालवीय ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी, उस समय एक चर्चा थी कि मालवीय अशोक गहलोत के बेहद करीबी थे और गहलोत ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री भी बनाया था। साथ ही दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य भी बनवाया था और मालवीय 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीट पर ही चुनाव जीते थे। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी मालवीय ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? एक चर्चा यह भी थी कि अशोक गहलोत चाहते तो उन्हें कांग्रेस पार्टी में रोक सकते थे, लेकिन अशोक गहलोत ने भी उन्हें क्यों नहीं रोका? खैर, मालवीय के कांग्रेस छोड़ने के बाद उस समय PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बागड़ में अपनी सीट के अलावा बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने का काम किया था, जिसकी कई कांग्रेस प्रत्याशियों ने पार्टी को शिकायत भी की थी। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि जो व्यक्ति पहले पार्टी के साथ गद्दारी कर चुका हो, अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम कर चुका हो, उसे कांग्रेस पार्टी ने पुनः क्यों शामिल किया? वहीं दूसरी तरफ किसी नेता का सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर विपक्षी पार्टी में शामिल होना भी भाजपा के लिए चिंताजनक है। वो भी तब जब न तो प्रदेश में कोई चुनाव है और न ही सरकार का अंतिम साल है। अभी तो सरकार का 3 साल का कार्यकाल बाकी है। यहाँ तक कि मालवीय का तो पेपर लीक में भी गिरफ्तार RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा ने नाम लिया है। उसके बावजूद भी सत्ताधारी पार्टी छोड़ना बड़े सवाल खड़ा करता है।
क्योंकि अक्सर किसी मामले में फंसे होने के बाद नेता सत्ताधारी पार्टी में शामिल होते हैं, जबकि यहाँ छोड़कर जा रहे हैं।